हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्गीकरण विधि से ज्ञात कीजिए। हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। ये दो रैखिक समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। मुख्य अवधारणा, रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c बराबर 0। यदि हम युग्म की बात करें तो हमारे युग्म होंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। इन्हीं में से हम रैखिक समीकरण युग्मों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। इन दोनों समीकरणों को हल करने पर एक हल प्राप्त होगा या अनेक हल प्राप्त होंगे या कोई हल प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए तीन स्थितियां होती हैं। यदि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर होता है c1/c2 के, ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर रेखाएं होती हैं। और समपाती रेखाओं की स्थिति के अंदर अपरिमित रूप से अनेक हल उन दोनों समीकरणों के होते हैं। तो हम लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। द्वितीय स्थिति होती है हमारी, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात एक दूसरे को एक बिंदु से प्रतिच्छेद करते हुए निकलेंगी। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और केवल एक अद्वितीय हल होता है। ऐसी स्थिति में केवल एक अद्वितीय हल, अर्थात हमें एक हल प्राप्त होगा। x का मान एक कुछ भी हो सकता है, y का मान भी कुछ भी हो सकता है, बट केवल एक युग्म हल का हमें प्राप्त होगा। यहाँ से यदि a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के, बट बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। यदि हम ग्राफ पर इनकी रेखाएं बनाएंगे तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं आएंगी। और जब दो समांतर रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, कहीं भी नहीं मिलती है, इसलिए इनका कोई हल नहीं प्राप्त होता। अर्थात ना x का कोई मान ऐसा होगा जहाँ पर y का मान प्राप्त होगा, ना y का कोई ऐसा मान होगा यहाँ x का मान प्राप्त होगा दोनों रेखाओं के लिए। चलिए अब हम दिए गए समीकरण युग्म की बात करते हैं। हमें समीकरण युग्म दिया गया है x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। हम इनकी तुलना करते हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, और इसकी तुलना करते हैं a2x + b2y + c2 बराबर 0 से। तो आप देखेंगे a1 का मान आएगा 1, a2 का मान आएगा 3, इसी प्रकार से b1 का मान आएगा -3, b2 का मान आएगा -9, c1 का मान आएगा -3 और c2 का मान आएगा -2। हम a1/a2 निकालते हैं तो a1/a2 आएगा 1/3, b1/b2 निकालते हैं आएगा -3/-9, माइनस से माइनस कर जाएगा, 3 से 9 3 बार कर जाएगा, अर्थात b1/b2 का मान प्राप्त होगा 1/3। इसी प्रकार c1/c2 निकालते हैं तो हमारा c1/c2 आएगा -3/-2, माइनस से माइनस कर जाएगा, अर्थात c1/c2 प्राप्त हुआ 3/2। तो अब यहाँ से देखेंगे कि a1/a2 और b1/b2 दोनों का मान 1/3 है, अर्थात एक दूसरे के बराबर है, बट c1/c2 का मान उनके बराबर नहीं है। अर्थात हमारी तीसरी वाली जो स्थिति है वह हमारे सामने आ रही है a1/a2 बराबर b1/b2, बट बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम देखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण युग्म में a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट बराबर नहीं है c1/c2
C2 के। इन दोनों का मान हमने देखा था, इन दोनों का मान था 1/3 और इसका मान था 3/2। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, बट ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, अर्थात उनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, इनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। हमें प्रश्न में यही ज्ञात करना था कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में आप बताइए कि किसका कोई हल नहीं है, किसका कोई हल है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमने देखा कि A1/A2 बराबर B1/B2 है, बट बराबर नहीं है C1/C2 के। इसलिए दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर रेखाएं, अर्थात उनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा या कोई हल नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।